नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज में। कोरोना का वार और लड़ाई का कितना पलटवार। अगर युद्ध स्तर पर वैक्सीन देश के लोगों को बांटी जाए तो हम कोरोना से युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि वैक्सीन की भारी कमी है। जी हाँ, वैक्सीन की देश में भारी मात्रा में कमी है। देश में जब तक सब कुछ ठीक था तब तक प्रधानमंत्री ठीक कर रहे थे, बोलबाला भी था। हम सब उन्हें ही वैक्सीन फैक्ट्री समझ रहे थे, कह रहे थे मोदी ठीक कर रही हैं, सब ठीक कर रहे हैं। उन्हीं को वैज्ञानिक, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हीं को सीरम इंस्टीट्यूट और उन्हीं को भारत बायोटेक भी हम ही लोग समझ रहे थे। पर अब राज्यों को बता दिया गया है कि उन्हें अपनी वैक्सीन का इंतजाम खुद करना होगा। जी हाँ, और अपने लोगों को लगवानी भी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में 11 अप्रैल को देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ढोल क्या बिना वैक्सीन के पीट दिया गया था, या वैक्सीनेशन के नाम पर सिर्फ बोलबाला था? क्या हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला गया था? क्या हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया जा रहा था या गुमराह किया गया था? क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। जी हाँ, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिनके अंदर वैक्सीन ही नहीं है। भारत में फिलहाल 2 तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। पहला 45 से ऊपर के लोगों के लिए, दूसरा 18 से 44 साल के लोगों के लिए। 18 से 44 साल के लोगों के लिए ज्यादातर सेंटर बंद पड़े हैं। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन ही नहीं है। तमाम राज्यों ने वैक्सीन ना होने की शिकायत भी की है। राज्य सरकारें टीकों की कमी भी बता रही हैं। क्या हो रहा है इस देश में और क्या होने वाला है? कहां है प्रधानमंत्री और कहां है सरकार? आखिरकार क्या कर रही है? थोड़ी आंकड़ों की तरफ बढ़े तो देश की आबादी है 125 करोड़। बालिक आबादी, वोट देने वाली आबादी है 18 से ऊपर, जो लगभग 100 करोड़ है। एक आदमी को लगते हैं 2 वैक्सीन। जी हाँ, यानी देश में लगभग 200 करोड़ वैक्सीन की खपत है। क्या 200 करोड़ टीकों का प्रबंध सरकार ने किया है या नहीं? तो फिर 11 अप्रैल को वैक्सीनेशन ड्राइव का प्रोपेगेंडा किस लिए था? क्या वो हमारी जनता को गुमराह करने के लिए था या वो सिर्फ एक दिखावा था? हालात यह है कि न ही बुजुर्गों को टीके लग पा रहे हैं और न ही जवानों को। कोविन ऐप पर 18 साल की कैटेगरी में वैक्सीन बुक ही नहीं हो पा रही, नॉट अवेलेबल या बुक दिखा रहा है। लगता है मोदी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं वैक्सीन देने पर। इसीलिए राजस्थान सरकार समेत देश के अलग अलग राज्य की सरकारें खुद वैक्सीन का इंतजाम कर रही हैं। यूपी और राजस्थान समेत 7 राज्यों में टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन की पहली 2 डोज के 17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं और लगाई जानी है लगभग 200 करोड़ डोज। 10 मई तक 18 साल वालों को केवल 20 लाख टीके लगाए गए हैं। क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? ऐसे कैसे चलेगा? सरकार बैठकें कर रही है। जी हाँ, बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्य और जिला स्थिति, जांच क्षमता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्तुतिकरण किए हैं। पर यह प्रस्तुतिकरण से क्या होने वाला है या बैठकों से क्या होने वाला है? जरूरत है वैक्सीन की। क्यों उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा? क्यों सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है? जी हाँ, हिंदुस्तान में अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला देशों में 4थे नंबर पर है। यूं समझ लीजिए, एक दिन में 3000 मौतें हो रही हैं। 3000 मौतों से भी ज्यादा लोग मर रहे हैं। सरकार तो जब करेगी तब करेगी। मेरा अनुरोध है इस देश की जनता से हाथ जोड़कर कि आप लोग खुद का ख्याल रखिए, नियमों का पालन कीजिए और घर में खुद को आइसोलेट कीजिए, बाहर मत जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तो अपनों का भी ख्याल रखेंगे, और जब आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। हम बहुत ज्यादा योगदान तो नहीं निभा सकते, पर अपना ख्याल रखकर थोड़ा सा योगदान इस देश के प्रति दिखा सकते हैं।
बाकी आप सब लोग ख्याल रखिए। इसी तरह की बड़ी और नई खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज, सबसे अच्छी खबर सच्ची। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, धन्यवाद।